चल रही है और शायद ये महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि जिस तरीके से सदन में गतिरोध बना हुआ है, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस मुलाकात से हो सकता है कि एक बीच का रास्ता निकले, गतिरोध समाप्त हो। क्योंकि जो लगातार विपक्ष के नेता हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं सदन के बाहर और सदन के अंदर। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ समझ में आता है कि किस तरीके से पूरा जो विपक्ष है वो सदन की कार्यवाही में बाधा डाले हुए है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। एफसीआरए को लेकर के था, एफसीआरए को लेकर के चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरीके से ये सदन लगातार चल रहा है उसमें जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हो रहा है। तो आज जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ किरण रिजिजू की जो इस वक्त मुलाकात चल रही है, शायद इस मुलाकात के बाद जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हो तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके तरफ से वो कहीं ना कहीं कार्यवाही में भाग लेते हुए नजर आए। और खुद आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार माननीय जो सांसद है उनसे ये अपील कर रहे हैं कि वो सदन की कार्यवाही को चलने दे, लेकिन जो गतिरोध है वो फिलहाल समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी, और हमने देखा गौरव, सदन में शोर शराबा लगातार चल रहा था, सरकार का मिशन लेकिन जारी है, बिना चर्चा के भी कई सारे बिल पास हुए। हालांकि अब आज नजर है एफसीआरए पर। इसी बीच गौरव, एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी की भी दफ्तर में मुलाकात की जानकारी मिली थी। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण मुलाकात है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो मुलाकात है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और किरण रिजिजू की जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उनकी मुलाकात चल रही, महत्वपूर्ण मुलाकात है। और जब इस तरीके का गतिरोध सदन में रहता है, कार्यवाही नहीं चलती है, तो ये मुलाकात अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। और शायद जो बातचीत की प्रक्रिया हो वो किरण रिजिजू की तरफ से कही जा रही हो कि सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाए, कई महत्वपूर्ण बिल है उस पर चर्चा होनी चाहिए, देश की जनता चाहती है कि इस पर चर्चा हो। तो कोशिश यही है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ जो बातचीत हो, सकारात्मक बातचीत हो, ताकि जो सदन की कार्यवाही हो जिसमें बार बार बाधा विपक्ष उत्पन्न कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए मुलाकात जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, और गौरव, 5 बिल अब तक चूंकि पारित हो गए हैं, लेकिन ऐसे में जो बिल जिन पर चर्चा तक नहीं हुई, इसका जिक्र बार बार सत्ता पक्ष करता भी रहा कि अभी आप चर्चा नहीं कर रहे, कल को आप ये कहने लगेंगे कि चर्चा नहीं हुई और पास करा दिया गया। तो ऐसे में एक क्या आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी जनता के सामने जिन्होंने आपको यहां पर चुन के भेजा है? आप उनके बारे में तो सोचिए। निश्चित तौर पे एक बड़ा संदेश जो है वो देश की जनता में जाना चाहिए। और आज भी बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गौरव भाटिया ने कहा सदन की कार्यवाही नहीं नेता प्रतिपक्ष चलने देना चाह रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, संबित पात्रा ने किया था, पार्टी का पक्ष रखा था। उन्होंने भी इस पे कहा था कि बिल तो पास हो रहे हैं, संख्या बल है हमारे पास, हम बिल पास कर ले रहे हैं, लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, सकारात्मक चर्चा, वो नहीं हो पा रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से जो विपक्ष अड़ा हुआ है, खास करके राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, ये विपक्ष हाथ से नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। और आप ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली के सदन की ही नहीं बल्कि दिल्ली उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विधानसभा सत्र चल रहा है। हमने कल देखा विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर। तो ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अच्छे से भुनाना चाहती है, और इसीलिए इस पूरे मानसून सत्र के दौरान सपा के सांसद हाथों में बैनर, पोस्टर और दान पेटी लिए बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जिसका